नमस्कार, टाइम्स नाउ ना भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आज प्राइम एट 4 में आपको बताएंगे भारत के प्लान से कैसे पाकिस्तान जो है वो थर थर कांप रहा है और सरहद पर पटाखे फोड़ रहा है। बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे प्राइम एट 4 में। आतंकवाद के खिलाफ आज जब पूरा देश सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है तो कांग्रेस नेता चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल क्यों खड़े किए हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी भी प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे। वहीं आपको दिखाएंगे शिमला की जिस संजौली मस्जिद पर सियासी बवाल खड़ा हुआ था उस पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। जी हाँ, इसके साथ ही प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे आखिर यूपी के मिर्जापुर में 2 दुकानदारों में खूनी संग्राम क्यों हुआ। पूरी स्टोरी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। आरोप लगा है कि कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ है। संबित पात्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस में CWC नहीं बल्कि PWC यानी पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। दरअसल कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि पाकिस्तान में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। न तो कहीं सर्जिकल स्ट्राइक दिखी और न ही किसी को पता चला। कांग्रेस के नेता के इसी बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए। जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं न कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। और विवाद बढ़ा तो चन्नी पर भी शायद आलाकमान का दबाव बढ़ा। इसके बाद चन्नी बयान से पलटते नजर आए। बचाव में उतरे हरीश रावत ने इसे जुबान फिसलना करार दिया है। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते हैं, ना ही मैं मांग रहा हूं। अब मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तुम इधर उधर की बात मत कर। बात उन लोगों की जो मारे गए हैं सैलानी, जिनको निर्दोषों को मारा है, जिनकी धर्म पूछकर मारा है, वो देश को आज इंसाफ चाहिए, उन परिवारों को इंसाफ चाहिए। एक सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता को गंभीर होना चाहिए, किसी की जबान को फिसल नहीं। और फिर आज कोई प्रसंग नहीं है देश के सामने। वैसे तो संबित पात्रा अपने आगे डॉक्टर लगाते हैं, ये कैसे डॉक्टर हैं जो समय की नजाकत को नहीं समझते? ये सब चीजें इस तरीके के जो जिसको कहते हैं स्लिप ऑफ टंग थॉट्स, समय की को चूज करने में गलती करते हुए कभी कभी कुछ लोग कह जाते हैं, तो उसको इस समय फूंक में उड़ा देने के उसको एक तरफ किया जाता है। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में अचानक से कार में भीषण आग लग गई। कमर्शियल नंबर की गाड़ी बताई जा रही है। बॉर्डर एरिया पर रडार एक्टिव कर दिए गए हैं। तुर्की से भी पाकिस्तान को सैन्य सहायता मिल रही है। सर्विलांस उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है तुर्की से भेजे गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तान ने सभी रडार सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। बॉर्डर इलाके में रडार सिस्टम को एक्टिव किया गया है। पाकिस्तान में किस तरह से बॉर्डर पर हाई अलर्ट है, चलिए आपको बताते हैं कैसे तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो भी समझिए। पाकिस्तान ने सभी बॉर्डर पर रडार सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। LOC इंटरनेशनल कोस्टल सीमा पर रडार सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। तुर्की से पाकिस्तान की सेना को मदद मिल रही है। तुर्की से सर्विलांस उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है पाकिस्तान को मिले हैं। तुर्की ने
पाक आर्मी को अर्ली वार्निंग किट भी मुहैया कराई है। तुर्की ने अभी तक कोई बड़ा हथियार तो पाकिस्तान को नहीं दिया है, लेकिन सैन्य सहायता तुर्की की तरफ से दी जा रही है। पाकिस्तान लगातार भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहा है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि अगर भारत ने कोई हमला किया तो उसका पाकिस्तान से पाकिस्तान को बड़ा राजस्व मिलता है। चीन का आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक यहीं से होकर गुजरता है। आजादी से पहले मुगल साम्राज्य का हिस्सा था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान प्रांत में कुल 4 रियासतें हुआ करती थी: कलात, खारन, लासबेला और मकरान रियासत। 1947 में बंटवारे के बाद बलूचिस्तान हुआ, पाक का ये हिस्सा बना। 1947 से ही बलूचिस्तान में अलग देश की मांग उठने लगी थी। 1948 से ही पाक के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत बलूचिस्तान में हो चुकी थी। पाकिस्तानी सेना पर अत्याचार और शोषण का आरोप जो है बलूचिस्तान के लोग लगातार लगा रहे हैं। 1970 में बलूच आर्मी ने एक बड़ा विद्रोह भी किया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, इस बीच खबर मिल रही है कि गुरुग्राम में आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय प्राइवेट मजदूर महासंघ ने मार्च निकाला है। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। तस्वीरें जरा देखिए। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है, नारेबाजी की गई है। पहलगाम की घटना के खिलाफ कल लखनऊ में धर्म संसद का आयोजन किया गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद इस धर्म संसद को आयोजित कर रही है। इस धर्म संसद में देश भर से धर्म गुरुओं को बुलाया गया है। इसको लेकर यूपी के लखनऊ में कालिदास चौराहा, बीजेपी दफ्तर, अखिलेश यादव के आवास के पास चौराहे पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इस पोस्टर में लिखा गया है कि कोई धर्म पूछकर न मारे गोली, धर्म संसद है जरूरी। बताया जा रहा है कि धर्म संसद में अयोध्या, काशी, मथुरा के तमाम धर्म गुरुओं को धर्म संसद में बुलाया गया है। धर्म संसद में कुछ प्रमुख प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिंदुओं की रक्षा के लिए धर्म संसद जरूरी है। इसी बात को लेकर लखनऊ में तमाम इलाकों में लखनऊ के इस तरह के पोस्टर लगे हैं जिस पर लिखा है कि न बटेंगे न कटेंगे, धर्म संसद है जरूरी, कोई धर्म पूछकर ना मारे गोली, 4 मई को उठेगी हिंदुओं की आवाज। दरअसल ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से रविवार को लखनऊ में धर्म संसद के आयोजन के लिए इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। कहा गया है कि इस पोस्टर में इस धर्म संसद में उत्तर प्रदेश के तमाम जो बड़े धर्मगुरु हैं उनको बुलाए जाएंगे। देखिए पोस्टर्स में भी लगाई गई तस्वीरें, इसमें कहा गया कि अयोध्या, काशी, मथुरा के तमाम जो हिंदू हैं उनको और इसके साथ ही जो तमाम धर्मगुरु हैं उनको भी बुलाया गया है। और आगे आपको दिखाएंगे हल्द्वानी में क्यों धर्म विशेष के खिलाफ शुरू हुई वेरिफिकेशन ड्राइव। लेकिन अभी अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें 2 मिनट में। वेरिफिकेशन करना शुरू किया है। इस दौरान बनभूलपुरा में भारी पुलिस बल की तैनाती है और अभियान में विशेष समुदाय के लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है। इस वेरिफिकेशन के दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर मौजूद है। पुलिस अलग अलग टीम बनाकर बनभूलपुरा क्षेत्र में ये ड्राइव चला रही है और जिन्होंने बिना वेरिफिकेशन के मकान को किराए पर दिया है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आतंकी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया है। एनआईए ने तहव्वुर राणा से वॉइस सैंपल लिए हैं। तहव्वुर राणा के हैंडराइटिंग के नमूने भी लिए गए हैं। 10 मई तक एनआईए के हिरासत में है तहव्वुर राणा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। आपको बता दें मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद 10 अप्रैल को स्पेशल प्लेन से भारत लाया गया था। एनआईए की एक टीम उसे लाने के लिए गई थी। अब उसके वॉइस सैंपल और हैंडराइटिंग के सैंपल ले लिए गए हैं। यूपी के पीलीभीत में एक हिंदू परिवार को बहला फुसलाकर उसके घर में ही 5 मजार बनवा दी गई। खबर जब हिंदू संगठनों को मिली तो उन्होंने धावा बोल दिया। इस दौरान पता चला कि इस हिंदू परिवार की धर्म परिवर्तन की साजिश चल रही थी। ये
मजारी पीलीभीत के एक हिंदू परिवार के घर में बनी थी। आरोप है कि परिवार को लालच दिया गया और फिर घर के भीतर ही अवैध तरीके से मजारों को बना दिया गया। लेकिन जैसे ही खबर यूपी की योगी सेना को लगी तो उसके कार्यकर्ता और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और फिर कुछ ही देर में इन मजारों को उखाड़ फेंका गया। जी, हमारे एक हिंदू भाई को बहुत बहला फुसला के, जो बहुत गरीब परिवार है, उसे बहला फुसला करके मुसलमानों ने इनके घर में 5 मजारें बना दी घर के अंदर। और आज हम सब जो है कि प्रशासन की मदद से उस मजार को तोड़वा रहे हैं। हम बहुत परेशान थे। हमारी ऐसे समझ लो लमसम 2 एकड़ जमीन होती है हमारी। शिमला की जिस संजौली मस्जिद पर सियासी बवाल खड़ा हुआ था, अब उसके टूटने के आदेश आ गए हैं। जी हाँ, शिमला नगर निगम आयुक्त ने संजौली मस्जिद को अवैध करार दिया है, साथ ही इसको तोड़ने के आदेश भी जो है दे दिए गए हैं। इस मस्जिद की एक मंजिल खुद मुस्लिम पक्ष ने तोड़ी थी, लेकिन बाकी के 2 अभी भी बरकरार है और हिंदू पक्ष ने इस मस्जिद को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। मामला हाईकोर्ट भी गया और हाईकोर्ट ने 6 मई से पहले निचली अदालत को फैसला लेने के लिए कहा था। आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 1947 में पुरानी मस्जिद तोड़कर बनाई गई थी, लेकिन इससे जुड़े दस्तावेज जो है वो कोर्ट में पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश सुनाया है। अब बुलडोजर एक्शन किसी भी वक्त हो सकता है। अब जरा इस संजौली मस्जिद के विवाद की टाइमलाइन आपको समझा देते हैं। आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट से मस्जिद अवैध करार दे दी गई। मुस्लिम पक्ष मस्जिद के दस्तावेज जो है वो नहीं दे पाया। मुस्लिम पक्ष के पास मस्जिद का नक्शा मौजूद नहीं है। 31 अगस्त को मस्जिद पर टकराव हुआ था। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए थे। 1 सितंबर को हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन भी किया था। 7 सितंबर को निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। 11 सितंबर को हिंदुओं का उग्र प्रदर्शन जो है संजौली में देखने को मिला था। 12 सितंबर को अवैध हिस्सा हटाने की पेशकश जो है वो की गई थी।